हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आ गया हूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। मात्र 70 में 70 नंबर आप लोगों को मात्र इस वीडियो से आप लोगों का पक्का होने वाला है। 15 महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों का हिंदी में 70 नंबर में 70 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10th हिंदी के इन 15 टॉपिक को आप लोगों को सिर्फ मात्र पढ़ना है, और इन 15 टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है और हिंदी में टॉपर आप ही कहलाओगे। मेरी गारंटी, 100% गारंटी, इतना बता रहा हूं आप लोगों को। सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सारे टॉपिक में लेकर आ गया हूं, और सभी टॉपिक मिलाकर मात्र 15 ही टॉपिक आप लोगों के हिंदी में है। मात्र अगर एक एक घंटे भी आप लोग डेली मात्र एक एक घंटे भी अगर पढ़ते हो, 30-30 मिनट भी, आधे आधे घंटे भी पढ़ते रहोगे, तो आराम से आप 70 में 70 ला दोगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हर एक चीज बताने वाला हूं शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। पहली बात कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, मेरे प्यारों से देखो, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 नंबर तो आप लोगों के गद और पद से ही आते हैं। 10 नंबर आप लोगों के गद और पद से आते हैं। तो गद और पद के आप लोगों के मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसको अगर आप 5-5 मिनट भी अगर आप पढ़ते हो डेली, तो गद और पद के सारे क्वेश्चंस आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रस, छंद, अलंकार, यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। कितने? एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मिला के टोटल हो गया 3 नंबर। ठीक है, रस से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, छंद से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अलंकार से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 3 नंबर यहां से आप लोगों के 3 मार्क्स यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम करें, और आपको ज्यादा नहीं करना है, अगर एक दिन में 2-2 क्वेश्चन भी आप पढ़ते हो, रस का 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छंद का, और 2 क्वेश्चन अलंकार का, टोटल 6 क्वेश्चन अगर एक दिन में पढ़ते हो, तो आसानी से आप इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लोगे एग्जाम तक। ठीक है, ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको ज्यादा, मैं आपको दे रहा हूं कि आपको मात्र 2-2 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, उपसर्ग, अगला टॉपिक क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक एक नंबर के 4 टॉपिक है, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके भी अगर 2-2 क्वेश्चन आप तैयार करते हो, तो 2 चौको 8 क्वेश्चन। अगर 8 क्वेश्चन डेली आप रिवाइज करते हो, तो एग्जाम तक जाते जाते आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, और यहां से आप लोगों को 70 में 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखो, संधि हुआ, शब्द रूप हुआ, धातु रूप हुआ, यहाँ पे 3 मार्क्स, इन तीनों को मिला के कितने मार्क्स? 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके भी 2-2 क्वेश्चन पढ़ लोगे। तो देखो, 3 नंबर यहां से, 4 नंबर यहां से, 4-3 7 नंबर, और 7-3 10 नंबर, और 10-10 20 नंबर। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के यहां से क्लियर हो गए। ठीक है, तो कितना आसान टॉपिक मैंने बताया, ज्यादा मैं आपको भारी नहीं बता रहा हूं। एक दिन में अगर 2-2 क्वेश्चन भी याद करोगे, तो 20 क्वेश्चन आप जो है बहुविकल्पीय के 20 में 20 ला के चले जाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से आप लोगों को 50 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि आप लोगों को बोर्ड की कॉपी में लिखना पड़ता है। तो आपका OMR शीट पे होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, महत्वपूर्ण गद्यांश, गद्यांश कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 मार्क्स का। कितने नंबर का? 6 मार्क्स का आप लोगों का गद्यांश पूछा जाता है। और मात्र 2 ही चैप्टर के गद्यांश हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक आपका मित्रता चैप्टर हुआ, दूसरा आपका ममता चैप्टर हुआ। मैं ज्यादा आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मात्र 2 चैप्टर पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, एक मित्रता, दूसरा ममता, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आप लोगों के गद्यांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 6 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर एक दिन में एक गद्यांश भी अगर आप तैयार करते हो, तो एग्जाम टाइम जाते जाते मात्र आप लोगों के 10 गद्यांश है। 10 गद्यांश अगर आप रट जाते हो, तो यहाँ से 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा भी। ठीक है, और एग्जाम टाइम जब आता है, तो मैं तो 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की मैराथन वीडियो बनाकर सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही में देकर आप लोगों को समाप्त कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो महत्वपूर्ण पद्यांश, और महत्वपूर्ण पद्यांश भी आप लोगों का 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ठीक है, 6 मार्क्स का आप लोगों का पद्यांश पूछा जाता है। कौन से इंपोर्टेंट आप लोगों के पद्यांश है? तो देखो, पहला आपका पद, जो कि तुलसीदास का है, अरे सूरदास का पद क्या है? सूरदास जी का है। इसी तरह आप लोगों का धनुष भंग, जो कि तुलसीदास का है, भक्ति नीति बिहारी लाल जी का। ठीक है, और एक स्वदेश प्रेम। मात्र 4 आप लोगों के चैप्टर के पद पढ़ने हैं, और ज्यादा नहीं।
हर एक चैप्टर के 3-3 आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, मात्र 3-3, ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं। मात्र 12 ही ऐसे आप लोगों के पद होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल वही आप लोगों के रिपीटेशन करके पूछता है और 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। और यह 12 जो पद्यांश मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए, ठीक है। तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अपने से भी पढ़िए और मैं खुद पढ़ाऊंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो सातवां पॉइंट में आ जाता है आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय। देखो लेखक के जीवन परिचय में क्या होता है कि ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और जीवन परिचय तो इतना आसान टॉपिक है कि हर एक बच्चे को अभी ही याद होना चाहिए, एग्जाम टाइम नहीं, अभी से ही आप लोगों को याद होना चाहिए। और ज्यादा नहीं, मात्र 2 लोगों का आप लोगों का जीवन परिचय याद करना है। एक आपके हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और दूसरा है आपके जयशंकर प्रसाद जी। बस इन्हीं दोनों का हर साल पूछा जाता है, ठीक है। आपको 3 दे देगा, अब 3 में से एक ही आप लोगों को जीवन परिचय करना होता है, और यहाँ से 5 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो कितना आसान टॉपिक है, अभी से याद कर लो। बहुत सारे बच्चों को, हमको लगता है कि 85% ऐसे बच्चे हैं जिनको ये जीवन परिचय अभी ही याद होगा, एग्जाम को तो छोड़िए, ठीक है, स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा। इसके बाद 8वीं टॉपिक जो है वो है कवियों का जीवन परिचय। और कवि का भी जीवन परिचय जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है। और कौन से याद करके जाना है आपको, तो 3 याद करके जाने हैं। कौन कौन से, तो पहले आपके हैं सूरदास जी, दूसरे हैं आपको तुलसी, और तीसरा जो है महादेवी वर्मा। ये जी 3 इंपोर्टेंट आप लोगों के कवि के जीवन परिचय हैं, और यही 3 आप लोगों के जीवन परिचय पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इन्हीं तीनों लोगों को आपको याद करके जाना है, और 5 नंबर यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 8वां टॉपिक है और पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 9वां टॉपिक्स, जो कि 9 टॉपिक है, और 9 टॉपिक आप लोगों का आता है महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश। जैसे हिंदी का गद्यांश आता है ना, उसी तरह संस्कृत का भी गद्यांश आता है, ठीक है। और ये भी कितने नंबर के, 5 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं, 5 नंबर के, ठीक है। कौन से चैप्टर के, तो वाराणसी चैप्टर, और दूसरा आपका वीरा वेन पूजते, और तीसरा आपके हैं कौन, भारतीय संस्कृति। मात्र इन 3 चैप्टर आप लोगों के पढ़ने हैं। और टोटल मिला के अगर 3-3 महत्वपूर्ण है, टोटल 9 आप लोगों के गद्यांश है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये पढ़ लोगे तो यहाँ से आप लोगों के 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश भी पूछा जाता है, ठीक है। ये तो संस्कृत का गद्यांश था, ये पद्यांश, और पद्यांश भी सेम आप लोगों के 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और संस्कृत का पद्यांश भी उन्हीं चैप्टर को आता है, वीर विन पूजते, भारतीय संस्कृति, और आपकी एक मैं नया टॉपिक जोड़ता हूँ, नया चैप्टर जीवन सूत्राणु, जो कि 2023 में इससे क्वेश्चन बहुत बने थे, जीवन सूत्राणु से, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसको इंक्लूड कर दिया हूँ क्योंकि इस बार भी आने वाला है। तो ये 3 चैप्टर से आप लोग, इसमें भी 9 है, ठीक है। 9 आपके महत्वपूर्ण पद्यांश है, जिससे आप लोगों का 5 नंबर एक क्लियर हो जाएगा। मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा इंपॉर्टेंट। इसके बाद 12वां टॉपिक की अगर हम बात करें तो 12वां टॉपिक में आप लोगों का आता है यहाँ पे श्लोक, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और ये श्लोक जो पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। और दोनों में श्लोक आप लोगों को बता देता हूँ, हर साल यही आता है, इससे बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। यही 2 आप लोगों को याद करके जाने हैं। कौन है, देखो, सर्वे भवन्ति सुखिनम, सर्वे संतु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही 2 है जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल। दूसरा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बस 2 ही आप लोगों की इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं लिख दिया हूँ तुरंत इसको, कि इसको आप याद कर लो, ठीक है। इसके बाद 12वां टॉपिक जो है मेरे प्यारे बच्चों, 12वां आता है कि प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए। और इन्हीं का एक बात बताऊं, इन्हीं का आप लोगों का संस्कृत में आता है आप लोगों का अनुवाद करने के लिए, ठीक है। इन्हीं पद्यांशों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी आता है। और आगे अगर हम बात करें तो क्या था कि प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपके संस्कृत में प्रश्न पूछेगा और संस्कृत में ही उत्तर देना होता है। इसको 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है, जो कि 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के लिए। तो संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद आता है आप लोगों का 13वां टॉपिक। देखो 13 टॉपिक क्या है, 13वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर के लिए निबंध आता है। और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जो एग्जाम बीता है उसमें 9 नंबर का निबंध था, लेकिन इसमें कितने नंबर का कर दिया है, 2024 में 7 नंबर का निबंध कर दिया गया है, क्योंकि पत्र लेखन भी इसमें जुड़ गया है 2024 में। तो 7 नंबर का निबंध है। कौन सा निबंध आप लोगों को याद करके जाना है, तो देखो पहला नोट कर लो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही आप लोगों का निबंध है। और निबंध लिखने का ट्रिक अगर जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करना कि निबंध कैसे लिखें बाई सम्राट एकेडमी। आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताया हूँ कि निबंध, कोई भी निबंध दुनिया का कैसे हम लोग लिखते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बताया है। इसके बाद दूसरा जो है निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो आपको बता रहा हूँ इससे बाहर एक आप लोगों का एक निबंध जाने वाला नहीं, ठीक है। और तीसरा याद कर लेना कि बेरोजगारी की समस्या, कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। इसके बाद चौथा है कि जनसंख्या का लाभ तथा हानि, की जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका लाभ क्या है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण हानि क्या है उसका, वो भी, ठीक है। और पांचवा जो निबंध महत्वपूर्ण है, आतंकवाद कारण एवं निवारण। आतंकवाद भी बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, तो आतंकवाद का कारण क्या है, अगर आतंकवाद ज्यादा बढ़ गया है तो उसका निवारण कैसे होगा, ठीक है। मात्र 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को निबंध बताया जो कि 7 नंबर के लिए आप लोगों की एग्जाम में आने वाला है। तो इसको आप लोग क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। 13वां टॉपिक भी आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 13वां के बाद यहाँ पे 14 जो है आता है खंड काव्य। अब देखो खंड काव्य हर एक जिला में लगाता है, हर एक जिला में, ठीक है। देखो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होगा, या आपके पास बुक होगा, ठीक है। तो वहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा कि आप कौन से खंड काव्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसमें बताएगा आप लोगों का कि आपके एग्जाम में कौन सा खंड काव्य, तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका मुक्ति दूत हुआ, ज्योति जवाहर हुआ, मेवाड़ मुकुट हुआ, अगर हम बात करें तो अग्र पूजा भी है, जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि भी आता है, एक कर्ण खंड काव्य आता है, कर्मवीर भरत आता है, तुमुल खंड काव्य आता है, बहुत सारे खंड काव्य हैं, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग होता है। तो उसमें आप लोग देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम किस खंड काव्य के अंतर्गत आता है, और वही आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 15वां टॉपिक है वो है आपका पत्र लेखन। और पत्र लेखन इस बार नया जुड़ गया 4 नंबर के लिए। पत्र लेखन का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पत्र लेखन में आपको ये दे देगा कि जैसे शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके शहर में बहुत सारा गंदगी है, तो उसको साफ करने के लिए मुख्य नगर जो अधिकारी है उनको पत्र आप कैसे लिखोगे। बहुत सारे कैटेगरी के आते हैं। या आकस्मिक आपके पास कोई अवकाश लेना है, ठीक है, बहुत जल्दी आपको छुट्टी लेना है, शादी में जाना है या किसी की तबीयत खराब हो गया वहां जाना है, तो उसको प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखेंगे, वो 4 नंबर के लिए पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन का मैं तरीका आप लोगों को बता दूंगा, 4 नंबर यहाँ से आप लोगों के पूछे जाते हैं। और यह रहा आप लोगों का पूरा 70 में 70 नंबर का शेड्यूल मैंने पूरा बता दिया। अगर इतना टॉपिक तैयार कर लेते हो, मात्र अगर देखो मैं आपको बात बताऊं कि 30 मिनट, ज्यादा नहीं, 30 मिनट अगर डेली आप समय हिंदी पे देते हो 30 मिनट, तो बहुत ज्यादा सफिशियंट है। और इतना अगर डेली आप पढ़ते हो 30 मिनट, तो एग्जाम तक जाते जाते पूरे के पूरे हिंदी आप रट डालोगे, और 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इस बार तो बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल पे पढ़ के 91 नंबर, 92 नंबर ऐसे ऐसे लेकर आए हैं, कुछ बच्चे 95 नंबर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो इसी तरह का मेहनत किए होंगे, 30 30 मिनट पढ़ते पढ़ते धीरे 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 वो सारा कुछ तैयार हो गया होगा उन लोगों का। और एग्जाम टाइम तक टेंशन न लीजिए, जब एग्जाम आपको 1 2 महीने बाकी रहेंगे, तो 2 2 घंटे के 1 1 घंटे के मैराथन वीडियो में बना के मात्र 2 ही 3 वीडियो में पूरा हिंदी समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।